यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सभी को फिर से जय मसीह की फिर से एक वीडियो के माध्यम से एक्चुअली काफ़ी समय के बाद एक वीडियो के माध्यम से आप एक एक जन के साथ परमेश्वर के सच्चा जिंदा कलाम और मीठे वचन के साथ मिलने के लिए प्रभु ने मौका दिया और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन दिनों में शेड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा था, लेकिन फिर भी प्रभु ने मौका दिया कि एक वीडियो बनाऊं और आपके साथ वचन को लेकर शेयर करूं। और बिना मिलावटी वाला वचन ही आपको पता है कि इस चैनल में हम डालते हैं, तो बिना मिलावटी वाले वचन को जितना हो सके आप उतना ही जो लोग हैं वो शेयर करें अपने अपने दोस्तों तक, अपने अपने परिवारों तक। जितने लोगों के पास वचन नहीं पहुंचा है सभी तक मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों को फैलाएं और उनको आशीषित करें, क्योंकि मैं काफ़ी आशीषित हूँ ऐसा काम करके। आप भी मुझे विश्वास है कि आप भी आशीषित हो। तो आइए हम ज़बूर की तरफ बढ़ते हैं आज, क्योंकि हमने अय्यूब के बारे में स्टडी कर लिया है। अय्यूब का जो जीवन था, अय्यूब के चरित्र के बारे में, अय्यूब के जो भी हमने स्टडी करना था वो हमने सभी स्टडी कर लिया है। आज हम भजन संहिता जो हमारा अय्यूब के बाद वाली बुक है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले ज़बूर के बारे में। ज़बूरों की किताब बाइबल में सबसे लंबी किताब है, आप सभी को पता है कि मिडल बुक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीचर्स ज़बूर में से ही प्रीचिंग करते हैं। सडन प्रीचिंग किसी को आ गया तो जल्दी ज़बूर में से लेकर प्रचार कर देते हैं। और ज़्यादा अगर याद करने वाला आसान एक अगर किताब हो वो ज़बूर है, क्योंकि ज़बूर में ऐसे बहुत सारी सी बातें हैं जो हमें सांत्वना देती है। आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें से बहुत सारी आयतें निकलती हैं। इन ज़बूरों से कई सारे गीत बनाए जाते हैं। ज़बूर इसके लेखकों के बारे में नहीं कहते, पर एक अध्याय के ऊपर हमें पता लग जाता है कि इसका लेखक कौन है। हिब्रू लैंग्वेज में ज़बूर को महिमा करने वाली पुस्तक कहा जाता है। इसमें कई सारे कविताएं जो कि अलग अलग वाद्यों से गाई गई हैं। मतलब क्या है, लेखकों के बारे में डायरेक्टली नहीं बताता, लेकिन जब हम हेडिंग के ऊपर पढ़ते हैं, अभी इंग्लिश बाइबल में हेडिंग नहीं है, हिंदी बाइबल और पंजाबी बाइबल में उसका हेडिंग दिया गया होता है जो किसने इसको लिखा है। लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम ऑथरशिप के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़बूर में जितने जितने लोगों ने स्थान लिया है उन सभी स्थानों के बारे में, उन सभी लेखकों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। दाऊद ने कितना लिखा, आसाफ ने और बाकी राइटर्स ने कितना कितना लिखा है, क्योंकि मूसा के बारे में भी है, मूसा के एक ज़बूर भी इसमें बीच में है, तो उसको भी हम स्टडी करेंगे। कितना साम्स कितने जनों को दिया गया, उन सभी के बारे में आज डिटेल में स्टडी करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो ज़बूरों की किताब सबसे लंबी किताब है, आप सभी को पता है। 150 अध्याय हैं, 150 चैप्टर्स हैं। तो इसमें बहुत सारे आयतें निकलते हैं, जो आयतें भी हैं। और दूसरी बात है, ज़बूर में से बहुत सारे गीत भी बनाए जाते हैं। आपको पता है हमारे जो अनिल कांत है, ज़्यादातर उनके गीत ज़बूरों में से होता है। बहुत ही आशीषित सॉन्ग्स वो लिखते हैं और गाते भी हैं। बहुत सारे ऐसे जो वर्शिपर्स भी हैं वो भी ज़बूरों में से गीत को बनाते हैं। तो इन सभी को यूज़ होने के लिए ज़बूर एक मिडिल किताब बनाया गया है। आगे हम देखेंगे ऑथरशिप ऑफ साम्स, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट खींच के भी, जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है उसका स्क्रीनशॉट खींच के भी मैं जो वीडियो के बीच में लगा दूंगा और आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा अभी, तो आप देख लीजिएगा। ऑथरशिप्स ऑफ साम्स, तो यहाँ पर लिखा है दाऊद ने 78 ज़बूर लिखे हुए हैं। 78 ज़बूर लिखे हुए हैं, यानी कि 150 ज़बूर में से 78 ज़बूर दाऊद के हैं। वो कौन कौन से हैं? साम्स 1 से लेकर 41 तक दाऊद के हैं और 51 से लेकर 70 तक है। मतलब अगर 41 और 42 आयत कोरह पुत्रों होगा, तो 1 से लेकर 41 तक जितने भी अध्याय हैं, यानी 1 से लेकर 41 तक अध्याय वो सभी दाऊद के, और 51 से लेकर 70 तक वो भी दाऊद के हैं। 86 ज़बूर दाऊद का है, 103 ज़बूर दाऊद का है, 108 से लेकर 110 तक दाऊद का जो किताब है, 122 ज़बूर दाऊद का है, 124 दाऊद का है, 131, 133, 138 से लेकर 145 तक ये सभी चैप्टर्स दाऊद के हैं, डेविड के हैं। मतलब पूरे 78 साम्स, 78 ज़बूर दाऊद ने लिखे, यानी कि मतलब मेन मेजॉरिटी किसकी है? दाऊद की है। दाऊद ने 78 चैप्टर्स जो ज़बूरों की किताब में लिखा हुआ है।
उसके बाद हम देखते हैं आसाफ के बारे में। आसाफ ने टोटल 12 ज़बूर को लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पर है। साम्स 50 यानी कि ज़बूर 50 और 73 ज़बूर से लेकर 83 ज़बूर तक आसाफ का जो ज़बूर हैं 12 ज़बूर पूरे हैं। और कौरह पुत्रों के बारे में पढ़े तो कौरह पुत्रों का जो वो भी टोटल है 12। आसाफ का भी 12 था और कौरह पुत्रों का भी 12, टोटल 12 था। कौन कौन से? साम्स 42 से लेकर 49 तक, 84 85 ये कौरह पुत्रों का है, 87 और 88 ये भी कौरह पुत्रों का ही जो काफ़ी है वो कौरह पुत्रों का ही ज़बूर है। और सुलेमान का स्थान भी यहाँ पर आया हुआ है। सुलेमान ने सिर्फ 2 ज़बूर लिखे हुए हैं, वो कौन कौन सी है? ज़बूर नंबर 72 और ज़बूर नंबर 127। मूसा का एक ज़बूर आया हुआ है, थोड़ा नीचे आना था लेकिन आप समझ जाइएगा। मूसा का एक ही है, वो है साम्स 90 यानी कि ज़बूर 90। एथेन जो उसका भी एक वो भी राइटर है, राइटर उनका भी एक ही ज़बूर है, वो है साम्स 99 यानी कि साम्स 89, ज़बूर 89। नेमलेस मतलब इसका नाम नहीं है, एनोनिमस यानी कि किसी का उनका जो राइटर का नाम बाइबल में नहीं दिया गया है। वो सभी इन किताबों में आप चाहे देख भी सकते हैं, इन चैप्टरों में उसका जो राइटर के बारे में बाइबल हमें नहीं बता रहे। तो ये नेमलेस है, एनोनिमस है, तो हम इसके बारे में नहीं पता लगता। तो साम्स 71 91 से लेकर 102 और 104 से लेकर 107 तक, 111 से 121 तक, 123 125 से लेकर 126, 128 से लेकर 130 तक और 132 134 से लेकर 137 तक, 146 से 150 तक यानी कि 150 तक। ये मतलब सभी नेमलेस है। नेमलेस टोटल कितने हैं? 44, 44 पूरे नेमलेस है, अनोनिमस है, जो हमें नहीं पता। तो ये था ऑथरशिप, आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ये सभी ज़बूर को हमने मिलाकर बनाया हुआ है। 78 + 12 12 + 12 + 2 + 1 + 1 और + 44 ये सभी मिलकर 150 बनता है, 150 बनता है। आगे देखते हैं डेट ऑफ राइटिंग। साम्स 90 मूसा ने 1405 BC में लिखा। 1405 ये एक कैलकुलेशन है थियोलॉजियंस का, स्कॉलर्स का एक क्या बोलते कैलकुलेशन है, क्योंकि मूसा का टाइमलाइन उसी में समय था 14वीं सदी में, यानी कि 1405 BC बिफोर क्राइस्ट। तो उस ज़माने में मूसा रहता था, मूसा का ज़माना वो था। और थियोलॉजियंस का कहना यही है कि मूसा ने उस समय में जो ज़बूर को लिखा होगा। और आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, चलो वो बाद में डिस्कस करते हैं। और जितने दाऊद और आसाफ के ज़बूर हैं वो 1020 और 975 BC के बीच में लिखी गई। मतलब दाऊद का टाइमलाइन यही है, 975 BC या 1020 से 975 BC के बीच दाऊद का जो टाइमलाइन थियोलॉजियंस के मुताबिक उतना ही है। तो दाऊद और आसाफ उस समय में था जब सुलेमान ने मंदिर का निर्माण किया, और मंदिर में जो वर्शिपर्स थे, मंदिर में जो क्या बोलते हैं वर्शिप करने के लिए, आराधना करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए लोग थे, उनमें से एक था आसाफ। तो दाऊद के टाइमलाइन के बाद ही आसाफ आया होगा। और आसाफ का जो ज़माना भी दाऊद के ज़माने से थोड़ा अंतर होगा, लेकिन इतने में ही वो आ जाता है। 1020 से 975 BC के बीच में जो आसाफ और दाऊद ने ज़बूरों को लिखा, यानी कि आसाफ के 12, दाऊद के 78। तो ये सभी को दाऊद ने और आसाफ ने उसी टाइम के बीच में लिखा है। 127 ज़बूर जो सुलेमान के द्वारा लिखा गया वो 950 BC के द्वारा लिखा गया, यानी कि 975 से नीचे को जब हम आते हैं तो 950 BC के दौरान जो सुलेमान ने लिखा था। कौन सा? 127 ज़बूर। कौरव वंशियों और एथन जो एजरा वंशी थे, उनके बारे में कोई पक्का सबूत नहीं है कि कब उन्होंने ज़बूर को लिखा, क्योंकि जो एथन था उसका जो टाइमलाइन हमें नहीं पता। और जो कौरव वंशी है वो भी मूसा के समय में थे, लेकिन उसके बारे में बाइबल हमें पक्का सबूत नहीं बता रहा कौरव ने कब जो इस बात को ज़बूर को लिखा। तो बाइबल हमें बताता है कि उन्होंने यहोवा के 4 सिंहों को पकड़ लिया, तो प्रभु ने उनको क्षमा किया, यहोवा परमेश्वर क्षमा किया। तो आगे जब कौरव पुत्र ऐसे लिख रहे हैं, उसका जो हमें पक्का सबूत हमें नहीं मिलता, कौन से डेट में लिखा ये हमें नहीं पता, लेकिन उनके जो राइटर्स हैं, उनके जो उन्होंने बात लिखी हुई है वो सभी ज़बूर में दर्ज है।
तो इन सभी को इकट्ठा किसने किया होगा, ये आपके मन में एक सवाल आता होगा, आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, ये सभी किसने इकट्ठा किया। तो आपको बता दूं एज़रा ने, एज़रा शास्त्री जिसकी किताब हम पढ़ चुके हैं पहले, काफ़ी समय से पहले, तो एज़रा ने ज़बूर के हर एक पत्रियों को, ज़बूर के हर एक पन्नों को इकट्ठा कर एक ज़बूर बनाया, एक साम्स बनाया, जो हमारे पास आज हम पढ़ते हैं। तो ये सभी काम एज़रा ने किया। थीम एंड पर्पस देखते हैं। पहले हमने डेट ऑफ राइटिंग ये हमने देख लिया है, और थीम एंड पर्पस में हम देखते हैं तो ज़बूर हमें उम्मीद और सांत्वना का संदेश देता है। अब इसमें देखिए, अगर आपको कोई थकावट है, आपको कोई दुख है, आपको कोई परेशानी है, आपको रोना आ रहा है, या आप उदास हो, किसी बात को लेकर टेंशन में हो, तो अगर आप बाइबल खोलते हो और ज़बूर निकलता है, ज़बूर में ऐसी एक आयतें निकल जाती है जो आपको सांत्वना देती है। तो उसी में ही जो ये बात मैंने लिखी हुई है कि ज़बूर हमें उम्मीद और सांत्वना का संदेश देता है। मतलब उस आयत को पढ़कर हमें ये उम्मीद मिलती है कि हाँ, प्रभु ने मुझसे बात की, ये सांत्वना मिलती है कि प्रभु मेरे लिए कार्य करने जा रहे हैं। तो ज़बूर बहुत ही लाभदायक किताब है। इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें बल देती हैं, दुखों में शांति देती हैं, मुसीबतों में शक्ति देती हैं। ये तीन चीज़ें हमें ये जो ज़बूर हमें, जो भजन संगीता सॉन्ग्स, ये हमें देता है। कौन सा? बल देता है, शांति देती है, शक्ति देती है। ये चीज़ें हमें क्रिश्चियनिटी में, यानी कि मसीहत में, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है। और वो तीन चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा, हमें जो हम ज़बूर पढ़ेंगे, भजन संगीता पढ़ेंगे, तो हमें ज़रूर मिलेगा। ज़बूर को 5 भागों में बांटा गया है, डिविजन्स ऑफ साम्स, यानी कि ज़बूर भजन संहिता को 5 भागों में बांटा गया। एपिफानियस नामक एक व्यक्ति ने कहा, यानी एक थियोलॉजियन का कहना है, जो यहूदी लोग हैं उन्होंने ज़बूर को 5 भागों में बांटा है, तो ये दूसरा पेंटाटुक बन सकता है। पेंटाटुक कौन सा है? मैंने को पहले बताया था जेनेसिस के बारे में, जब जेनेसिस की स्टडी कर रहे थे वहाँ पर मैंने पेंटाटुक का जिक्र किया था। पेंटाटुक वो है मूसा की 5 किताबें, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटेरोनॉमी, यानी कि उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये सभी 5 पेंटाटुक है। तो पेंटाटुक के बारे में आपको पता लग गया होगा कि पेंटाटुक क्या होता है। पेंटा 5, जो आपको पता लग चुका है, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक। तो इसी ज़बूर को भी 5 भागों में बांटा गया है। इसीलिए जो थियोलॉजियन है एपिफेनियस, उसने ये बात कही कि अगर जो साम्स को, यानी कि भजन संगीता को अगर 5 भागों में बांटा गया है, तो उसी 5 भागों को अगर हम पेंटाटुक की नज़र से, यानी कि मूसा की 5 किताबों की नज़र से देखें, तो ऐसा बात निकलेगा। तो वही बात मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा साम्स 1 से लेकर 41 तक, मैन एंड क्रिएशन, जो जेनेसिस को संबोधित करता है। ज़बूर 1 से लेकर 41 अध्याय तक मैन एंड क्रिएशन के बारे में लिखा गया है। उसमें वो अगर हम देखें तो वो जेनेसिस की, यानी कि उत्पत्ति के नज़रिए से हम उसको देख सकते हैं। आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। तो ज़बूर 42 से 72 तक इज़राइल और उसका छुटकारा, इज़राइल एंड रिडेम्पशन, इज़राइल और उसका छुटकारा लिखा हुआ है। मतलब ये बातें कहाँ लिखी हुई है? असल में जो कूच की किताब, यानी कि निर्गमन की किताब में ये बातें लिखी हुई है। लेकिन ज़बूर की नज़र से ज़बूर नंबर 42 से लेकर 72 अध्याय तक ये बातें लिखी हुई है। ज़बूर नंबर 73 से लेकर 99 तक, यानी कि 89 तक वर्शिप एंड टेम्पल, यानी कि आराधना, परमेश्वर की आराधना और मंदिर निर्माण, ये सभी कहाँ पर लिखा है? लेवी व्यवस्था में लिखा गया है। जैसे जैसे वो परमेश्वर की आराधना करते थे, कैसे कैसे बलियाँ चढ़ाते थे, उन सभी के बारे में जो इस लेविटिकस में लिखा हुआ है। साम्स 90 से लेकर, यानी कि ज़बूर 90 से लेकर 106 अध्याय तक सोजर्न ऑन अर्थ, यानी कि इस पृथ्वी पे जो जितने भी लोग रहते थे उनके बारे में जो नंबर्स में लिखा हुआ है। और 90 से लेकर 106 अध्याय तक ज़बूर में लिखा हुआ है सोजर्न ऑन अर्थ, यानी मतलब क्या है? इस धरती में जितने भी लोग रहते हैं उनका एक गिनती और जो क्या बोलते हैं, एक तरह की यात्रा के बारे में लिखा हुआ है। और साम्स 107 से लेकर 150 तक प्रेज एंड वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के वचन के बारे में 107 ज़बूर से लेकर 150 तक लिखा हुआ। और वही बातें ड्यूटेरोनॉमी, यानी कि व्यवस्था विवरण में भी लिखा हुआ है। तो क्राइस्ट एज सीन इन साम्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वो
जो पूरा ज़बूर जो पेंटाटुक के नज़र से है वो सभी बातें आपको समझ में आ गया होगा। क्राइस्ट एज सीन इन साम्स, यानी कि ज़बूर में मसीह यीशु का प्रगटाव, मसीह यीशु का प्रकट होना मसीह में जो इस ज़बूर में लिखा गया है। ज़बूर में बहुत बार मसीह का जिक्र आया है। 5 ऐसी बातें हैं जिससे हमें पता लगता है कि मसीह का जिक्र हुआ है। पहला है टिपिकली मेसाइनिक, यानी कि आम रीति में मसीह का प्रकटा हुआ है। 34 अध्याय यानी कि भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 20 आयत में मसीह का एक जो क्या बोलते हैं आम रीति वाला एक जो क्या बोलते हैं अलंकारिक भाषा में वहाँ पर मसीह को प्रकट किया गया है। 34 अध्याय वहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे कि तुम्हारी हड्डी हड्डी की रखवाली वो करेगा। आप पढ़ लीजिएगा, मुझे अभी याद नहीं है, तो वहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। वो मसीह के बारे में हम आम रीति में पढ़ते हैं, यानी कि टिपिकली मेसाइनिक। दूसरा पॉइंट है टाइपोलॉजिकल प्रोफेटिक, यानी कि प्रारात्मिक पूरी रीति से लिखा हुआ एक ज़बूर है 22 ज़बूर। वहाँ पर जो 22 ज़बूर में हम पढ़ते हैं तो मसीह यीशु के कुर्बानी के समय में जो यीशु मसीह ने कही हुई बातें वो दाऊद राजा पहले ही आत्मा में देखकर जो लिखा हुआ एक ज़बूर है 22 ज़बूर, तो वो टाइपोलॉजिकल प्रोफेटिक है, यानी कि प्रारात्मिक एक ज़बूर है वो। तो तीसरा पॉइंट है इनडायरेक्टली मेसाइनिक, यानी कि सीधे तौर से नहीं। दूसरा ज़बूर हम पढ़ते हैं, दूसरे ज़बूर के लास्ट में भी हम एक आयत को पढ़ते हैं कि उधर लिखा है पुत्र को चूमो, तो वहाँ पर इनडायरेक्टली तौर पर वहाँ पर मेसाइनिक यानी कि मसीहा का एक संदेश हमें वहाँ पर मिलता है, सीधे तौर से नहीं। चौथा पॉइंट है प्योरली प्रोफेटिक, यानी कि सीधे तौर पर 110 ज़बूर में लिखा है कि मेरे परमेश्वर ने, मेरे यहोवा ने मेरे परमेश्वर से कहा, यानी कि याहवे से टू अडोनाई, तो वहाँ पर 110 ज़बूर में भी सीधे तौर पर लिखा हुआ। और इसका जिक्र क्या बोलते हैं पतरस और बाकी जो अपोस्टल्स भी इसका जो नाम लेते हैं। एंथ्रोनमेंट, यानी कि सिंहासन रूपी, यानी कि यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा है और यीशु मसीह न्याय करने के लिए आ रहा है। ये सभी बातें 96 ज़बूर से लेकर 99 ज़बूर तक, यानी कि 96 to 99 इतने चैप्टर्स में इन सभी बातों का लिखा है। टिपिकली मेसाइनिक, टाइपोलॉजिकल प्रोफेटिक, इनडायरेक्टली मेसाइनिक, प्योरली प्रोफेटिक, एंथ्रोनमेंट, ये 5 पॉइंट जो क्राइस्ट के बारे में यानी कि मसीह के बारे में ज़बूर हमें बताता है। तो ये था पूरा ज़बूर के बारे में। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। डिटेल में हमने स्टडी किया दाऊद के कितने ज़बूर है, आसाफ के, कोरह पुत्र के, एतन के और बाकी सुलेमान के, मूसा के, जितने जो ज़बूर है, जितने उन्होंने लिखे हैं उन सभी के बारे में हमने स्टडी किया। और ज़बूर एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, आप जितना हो सके उतना पढ़ें। कई लोग तो 119 ज़बूर जो आपको पता है 119 ज़बूर बाइबल की सबसे बड़ा अध्याय है, बहुत बड़ा अध्याय, 176 आयतें हैं उसमें। तो वो सभी जो उसमें कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो हमें सीखनी है, समझनी है। तो आने वाले समय में हम जो इसकी अगली किताब है यानी कि प्रोवर्ब्स, नीति वचन, उसको हम स्टडी करेंगे। वहाँ पर सुलेमान राजा यानी कि दाऊद का बेटा वहाँ पर बुद्धि की बातें करता है, तो उसको भी हम सीखेंगे। तो ज़बूर में इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।